बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से जो है ना कुनाफा, कस्टर्ड कुनाफा की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और मैंने बिल्कुल न्यू स्टाइल से आप लोगों को ये कुनाफा बनाना सिखाया है। तो आपने इसको एक बार लाजमी ईद पर जो है ना आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और झटपट बनने वाली ही रेसिपी है। आपने इसको ईद पर एक दिन पहले बना के आप इसको रख सकते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार स्वीट ईद के लिए स्पेशल जो है ना ये मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए सबसे पहले हमने कुनाफा डो ली है, इसको हमने चॉपर में डाल के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमने जो पैकेट लिया था कुनाफा डो का वो हमने आधा ले लिए। ये देखिए हमने इसको चॉपर में, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया है। ये भी हमारी जो है ना ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब हमने 2 टेबल स्पून जो है ना आइसिंग शुगर ली है, वो भी हम इस टाइम पर शामिल कर देंगे। और 100 ग्राम हमने बटर लिया जिसको हमने जो है ना मेल्ट कर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए हमने ये वाली मफन ट्रे ली है, बटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो कुनाफा डो है ना रेडी किया वो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई इस तरह की कोई जो है ना आपके पास जो है ना शीशी हो या कोई गिलास या कोई कप, उसकी मदद से भी आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। आपने इसको प्रेस करते जाना है और इसने बहुत आसानी से जो है ना सेट हो जाना है। फिर इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। अगर आपको इससे आसानी नहीं लगे तो आपने फिंगर की मदद से ये देखें इस तरह से आपने इसको करते जाना है। ये देखें और ये बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगा और इसको सेट हमने कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने जो है ना सबको रेडी कर लेना है। देखिए मैंने इसको जो है ना सेट कर लिया। मैंने आपने जितने बनाने हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए हमने जो है ना इसको 180 डिग्री पर हमने इसको फ्री हीट किया तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम इसको 25 मिनट के लिए जो है ना ओवन में बेक करेंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो फुल फैट हमने दूध लिए। अब हम इसको जो है ना उबाला आने तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, हाफ कप कस्टर्ड पाउडर लिया, हमने 1 टेबल स्पून हमने जो है ना कोको मिल्क पाउडर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने ये हाफ कप हमने पानी लिए, इसमें हमने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारे दूध को उबाला आ गया। अब हम इसमें हाफ कप शुगर शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इसमें जो है ना शुगर शामिल कर ली है। अब ये तो थोड़ी सी जो है ना ये हमारी शुगर मेल्ट हो ले तो फिर हम इसमें जो है ना अपना कस्टर्ड वाला जो बैटर है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए अब हमारी शुगर भी जो है ना मेल्ट हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा हम जो है ना ये शामिल करते जाएंगे और इसको हमने मिक्सर से जो है ना मिक्स करते जाना है कि इसमें कोई लम्स या कोई गुठली नहीं बने। ये देखिए हमने सारे इसमें शामिल कर लिए और हमने इसका जो कस्टर्ड है उसको हमने थिक बनाना है, पतला नहीं बनाना, हमने इसको थिक करना है। तो ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा थिक हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारा ज़बरदस्त सा ये देखिए कस्टर्ड रेडी हो गया। हमने इसको थिक सा बनाया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के लिए हम इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए इधर हमारे जो है ना मफन यानी कुनाफा भी हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखें हमने कुछ की हम इसी में फिलिंग करेंगे और कुछ हमने ये देखें निकाल के रख लिए, कुछ की हम इसमें फिलिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है ना इसके अंदर जो है ना हमने कस्टर्ड पोर करना है। किसी स्पून की मदद से आप इसको आसानी से इसमें पोर कर सकते हैं। ये देखिए हम सबसे पहले इसमें फिलिंग करेंगे। ये आप जो है ना जिस चीज़ की भी आप पसंद करते हैं आपने कर लेनी है। ये मैंने पिंक कलर इसमें इसलिए शामिल किया है कि ये ज़्यादा इसमें जो है ना खिलेगा और ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें जो है ना पिंक कलर यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड लिया है। आपको कोई भी कलर पसंद हो या आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो इसमें इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं सब में इसकी फिलिंग कर लूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कुनाफा का कितना ज़बरदस्त हमारे ये जो है ना लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा
और हमें जो है ना दुआओं में याद रखें प्लीज़। तो हमें इसका फीडबैक लाजमी दिया करें। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।